प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्य का अनेकार शब्द होता है, तो लक्ष्य मतलब निशाना होता है, गंतव्य होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नागर मतलब चतुर होता है, प्रवीण होता है, दक्ष होता है, निपुण होता है, विज्ञ होता है। आगे देखेंगे, माला फिरत जग मुआ, भया न जुग भया, फिरा न मन का फिर। तो यहाँ पे साफ पता चलता है कि यमक अलंकार है, किसी की सहायता करने के लिए सहायक होता है, किसी वाक्य कारक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें साधु कर्ण कारक का प्रयोग हुआ। अंतर्निहित में आपका है विसर्ग संधि, और इसका विच्छेद हो जाएगा अंतर्निहित, र साइलेंट हो जाता है, आप पढ़े होंगे। अच्छा, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से प्रत्येक वर्ष सलाहत का समान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखेंगे हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सी में दिया जाता है। क्रोध रौद्र का है। हिंदी में मैं का वचन हम होता है। विरोध करना मतलब सिर उठाना होता है। स्रोत और स्रोत युग्म का सही विकल्प चुनिए। इसमें हालांकि थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम उद्गम और स्तुति होता है, ठीक है, लेकिन विवादित है तो उसको थोड़ा स्किप करते हैं। अली और अली, तो अली में सखी हो जाएगा और अली मतलब भौरा हो जाएगा। आगे देखेंगे, तत्सम शब्द कह रहा है तो नेह का स्नेह हो जाता है, तो यहाँ पर नेह ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि अध्यात्म को अच्छा ज्ञान है, विकल्प का चयन करिए, तो देखेंगे महंत जी को अध्यात्म का पहला हो जाएगा। अच्छा, शुद्ध वाक्य चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य में इसमें देखेंगे हम, तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा डी, भारत का ब्रिटेन का अधीन था। अधीन आधीन होता है, अधीन नहीं होता है, आधीन होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ कह रहा है कपाल का वरची होता है, तो कपाल का वरची माथा होता है ना, खप्पर नहीं होता, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अच्छा, आगे कह रहा है कि ऐषणा का अर्थ, ऐषणा होता है अभिलाषा, स्प्रिया, ऐसा होता है। विद्वान का विदुषी हो जाएगा, और यहाँ पे इस ओह का एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को दिया गया था? 20वां, तो ये करंट अफेयर, इसको छोड़ दीजिए। चोरी अच्छी थी, इनमें सहायक क्रिया होगा, लेकिन अगर नहीं है तो योजक क्रिया होगा। बुरी अर्थ में बद, बद किसका है? बद हो गया, गैर हाजिरी हो गया, और बे हो गया, ठीक है, खुश मिजाज मतलब खुश हो गया। तो ये सब है आपका उर्दू फारसी का। आगे देखेंगे, आत्मनिर्भरता का रचनाकार, आत्मनिर्भरता का रचनाकार कौन है? तो बाल, और बाल जो बच्चे जो होते हैं ना, वो आत्मनिर्भर होते हैं छोटे अवस्था से, जब युवा अवस्था में जाते हैं तो, ठीक है। अच्छा, कौन सा जो संस्कृति है? देखेंगे अणु अणु है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अंत और आरंभ एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ठीक है, तो ये नहीं है। आगे देखेंगे, जल में समाधि, साफ पता चलता है तत्पुरुष। यहाँ पे कह रहा है बोलने दो चिड़ किसकी है? बोलने दो चिड़ नरेश मेहता की है। अब ठीक है, दिवज का दांत होगा, ब्राह्मण होगा, पक्षी, लेकिन विदेह नहीं होगा। आगे देखेंगे, ब उपसर्ग से बना है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो बदनाम होने की बद्ध है नाम, बदास भी नहीं होगा, क्योंकि बदास खुद अपने आप मूल शब्द है। बाकलम भी नहीं होगा, बा है, बदौलत ही होगा। और उसको इस अनुच्छेद को पढ़ लेंगे, अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, और ऐसे में बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।